सीताराम सभी को। आज हम संधि चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी शिक्षण का चैप्टर नंबर 8 संधि डीएलएड की बुक का। तो इसमें हम संधि की परिभाषा करेंगे आज पार्ट 1 में। इसके बाद स्वर संधि और बाकी इसकी जो पार्ट्स हैं वो करेंगे टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा। संधि व जो शब्द है इसका मतलब ही है जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ने का मतलब है। संधि की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। कहते हैं निम्न उदाहरणों में निकटवर्ती वर्णों के पारंपरिक संयोग से परिवर्तन हो गया है। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दी गई हैं, उसमें पारंपरिक संयोग मतलब जोड़ने से कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब परिवर्तन हुआ है। मानक हिंदी व्याकरण में, यानी कि हिंदी की जो हमारी क्लासिक हिंदी व्याकरण है, ग्रामर है, इसमें इस प्रकार के परिवर्तनों को संधि कहा जाता है। इस तरह से अगर चेंजेस हों शब्द में तो उसको हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। अरस्तु की परिभाषा है। इसके बाद अरस्तु ने संधि की परिभाषा दी है। अरस्तु ने दो निकटवर्ती वर्णों को, देखो यहाँ पे समास में दो शब्दों का जोड़ होता है, एक समास भी होते हैं संधि के बाद, और संधि के जैसा ही समास भी होता है, लेकिन समास में और संधि में ये फ़र्क होता है कि जो समास है उसमें शब्दों का संयोग होता है, जो शब्द हैं उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, जबकि जो हमारी संधि है इसमें वर्णों का संयोग होता है, मतलब वर्णों को जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आप देखने में आपको लगेगा ये शब्द ही तो जुड़ रहा है, लेकिन नहीं, शब्द नहीं, ये वर्ण ही जोड़े गए हैं। देखिए ध्यान से, दो निकटवर्ती, ये जो अरस्तु की डेफिनेशन है ये वाली, इसको आपने ध्यान से एज इट इज़ ही लिखना है। डेफिनेशन को जैसे दी गई है बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के जो पास पास हों वर्ण, उनके पारंपरिक संयोग को, मतलब उनके जुड़ने को, जो विकार मतलब जो चेंज या फिर जो भी उसका चेंज या बदलाव उसमें आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का मतलब क्या हुआ, इसकी कुछ एग्जांपल्स अब देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेद जमा अंत, तो देखो वेद, द और अ, इन दो वर्णों का, द और अ को जोड़ के यानी कि वेदांत बना है। वेद जमा अंत मिलके क्या बना, वेदांत। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ण और अ का, स्वर का जो वर्ण है हमारा, उसको जोड़ के आ का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संधि। तो जब दो निकटवर्ती मतलब पास पास लगे हुए, पास पास आए हुए वर्णों को जोड़ के एक नया शब्द तैयार हो जाता है, उससे नए तरह का शब्द तैयार हो जाता है, तो उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है विद्यार्थी किससे जुड़ के बना है। देखो, जब विद्या लिखा जाए और अर्थी लिखा जाए तो य को आ और अ, या मिलके य के साथ जो आ है, इस आ की वजह से ये जो आ पीछे, ये जो मात्रा आ की लगी है, यानी कि आ जमा किसका, ये स्वर अ का, इन दोनों ने जुड़ के आ का निर्माण किया है, यानी कि दोनों ने मिलके विद्यार्थी शब्द बनाया है, विद्या अर्थी। देखो, य को आ की जो मात्रा है उसने अनार वाला अ जो है स्वर, उसके साथ जुड़ के या का निर्माण किया है। ठीक है, विद्यार्थी, तो शब्द हमारा बन गया विद्यार्थी। इसमें संधि किसकी हुई है, आ और अ की, है ना। तो इसको ध्यान से देखना, देखने में ये शब्दों का जोड़ लगेगा, लेकिन ये शब्द नहीं, वर्णों का जोड़ है। ठीक है, वर्णों का मिलना है, वर्णों का संयोग है संधि। इसके बाद लघु जमा उत्तर है, तो इसका लघु ऊ और ऊ, देखो ध्यान से, यही चीज़ समझने वाली है। पहले है छोटा ऊ, ठीक है, ऊ की मात्रा, और इसके साथ जुड़ रहा है ये छोटे ऊ का ये जो है, ठीक है, ऊ, छोटा ऊ की मात्रा और ऊ जब मिलते हैं तो वो मिलके बड़ा ऊ का निर्माण करता है, तो लघुत्तर, इससे जो संधि हो रही है वो नया शब्द क्या बन रहा है, लघुत्तर। इसके बाद है सदा में भी जो द के साथ आ लगा है, द के साथ जो पीछे आ लगा है, इसके साथ जुड़ रहा है ए की मात्रा, मतलब ए, तो ये बन गया सदैव। ठीक है, आ और ए ने मिलके ए का निर्माण किया है, तो ये बन गया सदैव।
तो इसके बाद है हिमालय। हिमालय में भी ये देखिए म प्लस आ, ये मिलके क्या बना रहे हैं, माँ, ठीक है। म प्लस आ मिलके बना रहे हैं माँ। तो ये शब्द का निर्माण क्या हो रहा है, जो संधि मिलने से, संधि के प्रभाव से जो नया शब्द बन रहा है वो बन रहा है हिमालय, ठीक है। इसके बाद शची और इंद्र। ई और ई, देखो पहले ही वो बड़ी ई है और इसके साथ ई की मात्रा और ई और जुड़ जाएगा, तो जो नई मात्रा का निर्माण हुआ है वो है बड़ी ई, है ना। तो शचिंद्र, तो नया शब्द क्या बन गया, शचिंद्र। रमा ईश, तो रमा आ जमा ई, तो क्या बनेगा, ए का निर्माण होगा। रमा जमा ईश मतलब रमेश, ठीक है। अ प जमा ज, अपज, ठीक है। तो प और जब ज मिलते हैं, ठीक है, अप ज, तो ये आवाज़ क्या आ रही है, अब्ज। तो अब ज मतलब, एक मिनट, तो यहाँ से प और ज जब मिलते हैं तो जो छोटा ब है उसका निर्माण हो रहा है, तो इसलिए अब्ज, तो आवाज़ क्या आ रही है, अब्ज। तो नया शब्द क्या बन गया, अप जमा ज, अब्ज, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स थी संधि की। संधि के नियमों द्वारा वर्णों को दोबारा उसी स्थिति में लाना, यानी कि संधि के नियमों का यूज़ करके दोबारा उनको उसी वापस अपनी स्थिति में तोड़ देना, उसको संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि का मतलब तो हुआ दो शब्दों से दो वर्णों का जुड़ना और नए शब्द का तैयार हो जाना, उन वर्णों से नया वर्ण का यूज़ करके नया शब्द जो तैयार हो जाता है इकट्ठा होके, उसको तो बोल के कि संधि हो गई इनकी, है ना। अगर संधि से वापस तोड़ के दो शब्दों में इस तरह से दो अलग अलग वर्णों में तोड़ा जाए, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, संधि विच्छेद बोला जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि 3 तरह की होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो स्वर संधि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है व्यंजन संधि, उसके बाद है विसर्ग संधि, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सीताराम।